कैसे हो सब। अ, कल हमने अपनी क्लास में देखा था, बैंकों के कुछ प्रकार देखे थे। ठीक है, कौन सा बैंक किस टाइप का होता है, उसके क्या कार्य रहते हैं, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं गए थे हम। लेकिन आज इन सब के बारे में हम आगे और पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम ये देखते हैं, सार्वभौमिक वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कौन से हैं? ठीक है, ऐसे बैंक जिनमें केंद्र का हिस्सा 50% या उससे अधिक हो, ये कौन से बैंक कहलाएंगे? सार्वजनिक बैंक कहलाएंगे। वर्तमान में कितने हैं? 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ 12 पब्लिक सेक्टर कौन कौन से बैंक है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें रहेगा 12 पब्लिक सेक्टर। ठीक है, बैंक। पहला रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। सेकंड रहेगा बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड रहेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, फोर्थ रहेगा कैनरा बैंक। ठीक है, फिफ्थ रहेगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्स्थ कौन सा रहेगा? इंडियन बैंक। सेवन्थ रहेगा इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, इसके बाद एट्थ रहेगा अपना पीएनबी। ठीक है, नाइन्थ रहेगा पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है, पंजाब है ये, पंजाब एंड सिंध बैंक। टेंथ अपना रहेगा एसबीआई। इलेवेंथ अपना रहेगा यूको बैंक। ठीक है, इसके अलावा ट्वेल्थ एक और रह गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, नहीं तो एक मोटा मोटी इसको देख लेना ताकि आपके ध्यान में रहे कौन कौन से बैंक है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पीएनबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, एसबीआई। ठीक है, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 12 बैंक से एक बार आप देख लेना। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। देखते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, कौन से बैंक्स थे जिनका राष्ट्रीयकरण हुआ, कब हुआ, क्या रीजंस थे इनके पीछे। ठीक है, राष्ट्रीयकरण का तात्पर्य क्या है? निजी क्षेत्र के बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में बदलना। जैसे कि हमने अपनी पहली क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, इससे पहले वाली में आरबीआई के बारे में पढ़ा था कि आरबीआई और आरबीआई पहले जो थी वो एक अंग्रेजों के लिए बैंक थी, है ना। लेकिन उसको फिर 1947 में उसका निजीकरण किया गया। ठीक है, सो भारत में मुख्य 2 बार राष्ट्र बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। ठीक है, फर्स्ट 1946, फर्स्ट हुआ था 1969 एंड सेकंड हुआ था 1980। ठीक है, पात्रता क्या रखी गई इसमें? 50 करोड़ से अधिक पूंजी वाले बैंक, जो 1969 में था उसकी पात्रताएं थी 50 करोड़ से अधिक पूंजी होनी चाहिए। और ऐसे 14 बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण हुआ। लेकिन 1980 में यही जो अमाउंट थी इसको बढ़ा के 200 करोड़ कर दिया और इस वक्त 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, अब फर्स्ट देखते हैं। 1955 में एसबीआई तथा 8 सहायक बैंक, तो ये मिलके कितने हो गए? 9 पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए। ठीक है, इसके अलावा 1963 में बीकानेर और जयपुर का विलय करके एसपीबीजे का गठन किया गया, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। ठीक है, तो ये 8 पब्लिक सेक्टर बैंक रहे। ठीक है, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो 22 पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए।
1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो 28 पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, ठीक है। और जब उदारीकरण हुआ, लिबरलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स के वक्त की बात है, 1991, भारत में कुल 28 पब्लिक सेक्टर बैंक थे। तो मे बी यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि लिबरलाइजेशन या एलपीजी रिफॉर्म के वक्त, ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म के वक्त 1991 में भारत में कुल कितने पब्लिक सेक्टर बैंक थे। इसके अलावा अपन आगे चलते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पीएनबी में कर दिया गया, तो 27 पब्लिक सेक्टर बैंक रहे। 2004 में आईडीबीआई आईडीबीआई को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का दर्जा दे दिया गया, 28 पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए वापस। 2008 एसबीआई ऑफ स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय एसबीआई में कर दिया गया। 2010 स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय एसबीआई में कर दिया। 2013 भारतीय महिला बैंक की स्थापना की गई, ठीक है। अब देखिए, बैंकों के आपसी मिलन की सिफारिश नरसिम्हन समिति द्वितीय ने दी थी। तो यहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसको याद रखना, कभी भी एग्ज़ाम में आ सकता है डायरेक्ट, के बैंकों के आपसी मिलन या विलय की सिफारिश किसने की, ठीक है। मैं सिर्फ इसी को हाईलाइट कर देता हूँ, नरसिम्हन समिति द्वितीय, ठीक है। एक याद रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, बैंकों के विलय की सिफारिश किसने दी। इसके अलावा हम आगे और देखते हैं। 1 अप्रैल 2017 को भारतीय महिला बैंक तथा शेष 5 सहायक बैंक, ठीक है, हैदराबाद, पटियाला, त्रावणकोर, मैसूर, एसपीबीजे में कर दिया गया विलय। ये अपन ने कल की क्लास में भी देखा था, याद रखिएगा, ठीक है, आपको याद आ रहा होगा। तो 2019 में एलआईसी ने आईडीबी का अधिग्रहण कर लिया, इसलिए आरबीआई ने इसे प्राइवेट बैंक को अधिसूचित कर दिया। टोटल 20 पब्लिक सेक्टर बैंक रहे। विजय बैंक, देना बैंक का विलय ये बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया, तो फिर 18 पब्लिक सेक्टर बैंक रहे, ठीक है। 2020 में 10 बैंकों का आपसी विलयन किया गया। 10 बैंक देखते हैं कौन कौन से थे। ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इन दोनों को किस में मिलाया, पीएनबी में, ठीक है। आंध्र बैंक, कोऑपरेशन बैंक, इनको किस में मिलाया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। इलाहाबाद बैंक का विलय किस में गया, इंडियन बैंक में, किस में किया गया, इंडियन बैंक में, ठीक है। सिंडिकेट बैंक का विलय किस में गया, कैनरा बैंक में, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखिए, टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। अब अपन देखते हैं प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक कौन होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। प्राइवेट बैंक की जब हम बात करते हैं तो इसका ये होता है कि भाई इसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 50% से अधिक रहती है, ठीक है, 51 या 51 से प्लस, ठीक है। 1991 से पहले के निजी बैंक गैर राष्ट्रीयकृत बैंक भी कहलाते थे। तो 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म आया, ठीक है, उससे पहले ऐसे बैंकों को क्या कहता था, फर्स्ट जनरेशन बैंक या गैर राष्ट्रीयकृत बैंक। 1991 में नरसिम्हन समिति ने निजी क्षेत्र के बैंकों को लाइसेंस देने की सिफारिश की। अगेन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है, कि निजी बैंकों को लाइसेंस देने की सिफारिश किसने की, नरसिम्हन समिति ने, ठीक है। 1991 के बाद स्थापित निजी बैंक दूसरी पीढ़ी के बैंक कहलाए, ठीक है। तो जो 1991 के बाद जो हमारे जो बैंक स्थापित हुए थे उनको सेकंड जनरेशन बैंक भी कहा गया। कौन सा बैंक कहा गया, सेकंड जनरेशन वाले बैंक, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो एक अपन ये कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीयकरण है उसके बाद वाले बैंक थे, क्योंकि 1991 में जो पॉलिसीज आई थी उसके कारण काफ़ी विदेशी बैंक हमारे भारतीय बाज़ार में आए थे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा वर्गीकृत किया गया है, देख लीजिए। 1991 से पहले, ठीक है, पहली पीढ़ी के बैंक
या गैर राष्ट्रीयकृत बैंक 12 बैंक टोटल, ठीक है। और दूसरी पीढ़ी के बैंक जो 1991 के बाद में थे, ठीक है, उसमें 1993-94 के बीच, 2003-04, 15-16, 2019, तो ये नाम आप पढ़ लेना, ये ऑलमोस्ट प्राइवेट बैंक्स हैं, ठीक है। इसके बाद एक दूसरी टर्म आती है जिसमें जाएंगे हम, विदेशी बैंक। विदेशी बैंक क्या रहता है? ऐसे बैंक जिनमें 51% या इससे अधिक की हिस्सेदारी विदेशियों की हो और उसका मुख्यालय भी विदेश में हो, ठीक है। भारत में टोटल कितने विदेशी बैंक है? 46 है, ठीक है। सिटी बैंक या बैंक ऑफ चाइना, ये सब इनके उदाहरण हैं। सो आज अपन ये इसी को देखेंगे, यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक। कल की क्लास में मैं इसके आगे वाले जो भी अपने एक बनाए थे, जो अपने एक वर्गीकरण किया था, उसी को आगे लेके और बैंक के बारे में और डिटेल्स दूंगा मैं आपको, ठीक है। तब तक के लिए आप ये देखिए, इसमें कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करिएगा, मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। सो ओके, गुड नाइट, टेक केयर।